कभी कभी इतिहास की दिशा बदलने के लिए किसी संसद, किसी महल या किसी युद्ध क्षेत्र की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी एक ठंडी, दूर दराज जगह भी आने वाले कल का नक्शा खींच देती है। और आज दुनिया की निगाहें हैं अलास्का पर। 15 अगस्त 2025। यूरोप का सबसे बड़ा युद्ध 3 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है। यूक्रेन की धरती पर तबाही का वह सिलसिला जो 2022 से शुरू हुआ था, अब तक थमा नहीं है। हजारों जिंदगियां खत्म हुई, लाखों घर उजड़ चुके हैं और अब पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने बैठने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक बैठक नहीं, ये है एक दांव जिसमें शांति भी दांव पर है और ताकत भी। लेकिन सवाल है, यही समय क्यों? क्यों अब? और अलास्का ही क्यों? अलास्का एक ऐसी जगह जो कभी रूसी साम्राज्य का हिस्सा थी और आज अमेरिका का हिस्सा है। यह वही धरती है जो दोनों देशों के बीच सबसे कम दूरी बनाती है और आज शायद सबसे कम दूरी बनाने की कोशिश भी यही होगी। लेकिन यह सिर्फ भौगोलिक निकटता की कहानी नहीं है, यह राजनीतिक शतरंज है जहां हर चाल सोची समझी है। अलास्का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और यही कारण है कि पुतिन, जिन पर आईसीसी का गिरफ्तारी वारंट है, यहां आ सकते हैं बिना डर के। ट्रंप इसे कहते हैं लिसनिंग एक्सरसाइज, यानी पहले सुनना, परखना कि क्या पुतिन वाकई युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं या यह बैठक सिर्फ एक राजनीतिक प्रदर्शन है। दूसरी तरफ पुतिन, जो खुले तौर पर कहते हैं कि यूक्रेन को अपने 4 पूर्वी क्षेत्रों से सेना हटानी होगी और नाटो में शामिल होने का सपना छोड़ना होगा। यूक्रेन के लिए यह सिर्फ एक समझौता नहीं, आत्मसमर्पण है। लेकिन इस कहानी में एक अहम किरदार गायब है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। उन्हें इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। तो क्या यह शांति की शुरुआत होगी या युद्ध का नया अध्याय? 2 विमान, 2 नेता, एक ठंडी धरती और दुनिया की नजरों में जमी हुई उम्मीदें। अलास्का 15 अगस्त 2025 इतिहास लिखने के लिए तैयार है। सवाल है, यह इतिहास शांति का होगा या सर्द जंग का? साल 2022 रूस की सेना यूक्रेन में घुसती है और दुनिया एक बार फिर बड़े पैमाने पर युद्ध का चेहरा देखती है। शुरुआत में रूस को लगा यह एक तेज और निर्णायक अभियान होगा, लेकिन जो युद्ध हफ्तों में खत्म होने वाला था वह सालों तक खिंच गया। 3 साल बाद पूर्वी यूक्रेन के मोर्चे पर रोज गोलीबारी होती है, दक्षिणी तटों पर लड़ाई जारी है और लाखों यूक्रेनी अपने घर से दूर शरणार्थी शिविरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। पश्चिमी दुनिया यानी अमेरिका और यूरोप लगातार यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद दे रहे हैं। वहीं रूस अपनी अर्थव्यवस्था पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद युद्ध मशीन को चालू रखे हुए है। ऐसे माहौल में हर कोई जानता है कि बातचीत की मेज पर आना आसान नहीं, लेकिन शायद यही एकमात्र रास्ता बचा है। अब सवाल ये उठता है कि ये मुलाकात अभी क्यों हो रही है? ट्रंप 2024 के चुनाव में जीत कर दोबारा सत्ता में आए और उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान ही वादा किया था कि मैं राष्ट्रपति बनते ही युद्ध को खत्म करा दूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि युद्ध को खत्म करना सिर्फ वॉशिंगटन की मर्जी से संभव नहीं है। इसके लिए मॉस्को को भी राजी करना होगा और कीव को भी। फरवरी 2025 में ट्रंप और पुतिन के बीच एक फोन कॉल हुई थी। कुछ हफ्तों के बाद दोनों देशों के राजनयिकों के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी, बैक चैनल बातचीत शुरू हुई। लेकिन असली मोड़ आया जब पुतिन ने सीधे आमने सामने बातचीत का प्रस्ताव दिया। ट्रंप ने हाँ करा, लेकिन शर्त यह रखी कि जगह अमेरिका में ही होगी। तब चुना गया अलास्का का एंकरेज। दरअसल अलास्का का चुनाव कोई संयोग नहीं था। यह अमेरिकी जमीन है, लेकिन रूस के बेहद करीब है। बेरिंग जलडमरू मध्य से सिर्फ 82 किलोमीटर दूर। बेरिंग जलडमरू मध्य वो जगह है जहां से अमेरिका और रूस एक दूसरे से अलग होते हैं। इतिहास में भी यह दोनों देशों को जोड़ता है। 1867 में रूस ने $72 लाख में अलास्का को अमेरिका को बेच दिया था। आज वही जमीन 2 पुराने प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद का पुल बन रही है। और एक और अहम बात यह है कि अलास्का जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और आईसीसी ने पुतिन पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। इसलिए यूरोप जाना
उनके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन अलास्का में वे सुरक्षित हैं और अमेरिका को भी यह संदेश देने का मौका मिलता है कि वार्ता उसकी धरती पर हो रही है। ऐसे में अलास्का वो जगह है जहां अमेरिका और रशिया दोनों ही इस बातचीत के लिए तैयार हो गए। इस बातचीत का एजेंडा बहुत साफ है, बिल्कुल साफ है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करना। लेकिन यहाँ मुश्किल यह है कि दोनों पक्षों की परिभाषा में शांति का मतलब बिल्कुल अलग अलग है। एक तरफ ट्रंप का दृष्टिकोण है, जिनमें आती है युद्ध विराम तुरंत लागू होना चाहिए, दोनों पक्ष पीछे हटे, दोनों पक्ष यानी कि यूक्रेन और रशिया, और इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में भूमि अदला बदली यानी लैंड स्वैप हो सकता है, यानी रूस अपने कब्जे के कुछ इलाके रख सकता है, बदले में यूक्रेन को अन्य रियासतें मिल सकती हैं। दूसरी तरफ पुतिन की अपनी शर्तें हैं। उनका कहना है कि यूरोप अपने 4 पूर्वी क्षेत्रों, जिसमें कि डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरेजिया और खेरसोन, ये 4 जो प्रांत हैं, यहाँ से अपनी सेना हटा ले और नाटो में शामिल होने की कोशिश छोड़ दे। इसके अलावा यूक्रेन की अपनी शर्तें हैं। इन शर्तों को आत्मसमर्पण मानते हुए उसने पूरी तरह खारिज कर दिया है। और जेलेंस्की कहते हैं कि हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, न अभी और न कभी। यानी अगर कोई समझौता होना है तो दोनों पक्षों को अपनी लाल रेखाएं नरम करनी पड़ेंगी। इसके अलावा इस बैठक को लेकर एक और विवाद है। इस बैठक में सबसे विवादित बात यह है कि यूक्रेन को आमंत्रित नहीं किया गया है। यह पूरी तरह अमेरिका और रूस के बीच द्विपक्षीय बातचीत है। पुतिन ने 1-to-1 फॉर्मेट का सुझाव दिया था, ट्रंप ने इसे मंजूर किया, यह कहते हुए कि पहले वह सिर्फ पुतिन का इरादा समझना चाहते हैं। लेकिन आलोचक जो इसके हैं वो कहते हैं कि बिना यूक्रेन के यूक्रेन युद्ध का हल कैसे निकलेगा। और यूरोपीय संघ के 26 देशों ने 12 अगस्त को एक संयुक्त बयान जारी किया और उसमें चेतावनी दी कि यूक्रेन की शांति यूक्रेन को शामिल किए बिना तय नहीं हो सकती। यह बयान साफ कहता है कि अगर यह बैठक किसी डील की तरफ बढ़ती है तो यूरोप उसमें अंधाधुंध समर्थन नहीं करेगा। इस बैठक के पीछे दरअसल सिर्फ यूक्रेन युद्ध ही नहीं बल्कि बड़े भू राजनीतिक समीकरण भी हैं। अमेरिका को डर है कि लंबा खिंचता युद्ध यूरोप की अर्थव्यवस्था को और कमजोर करेगा और रूस को चीन के साथ और नजदीक लेकर आएगा। रूस जानता है कि सीधी बातचीत उसे अलग थलग पड़े देश की छवि से निकाल सकती है। यूरोप चाहता है कि अमेरिका अपने सुरक्षा हितों की रक्षा करे और साथ ही यह भी कि किसी समझौते में यूक्रेन की संप्रभुता से समझौता ना हो। ट्रंप खुद कहते हैं कि यह एक फील आउट मीटिंग है, एक ही बार में डील नहीं होगी। लेकिन उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि अगर माहौल सही रहा तो लगभग तुरंत दूसरी बैठक होगी जिसमें जेलेंस्की भी शामिल होंगे और वे खुद मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। अब इस मीटिंग से उम्मीद क्या की जा सकती है? पहली उम्मीद तो ये है कि युद्ध विराम की दिशा में ये पहला कदम है और दूसरा ये कि सीधे संवाद से तनाव कम हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ खतरे भी कम नहीं है। जैसे अगर बैठक विफल होती है तो भरोसा टूट सकता है। दूसरी तरफ भूमि अदला बदली का जो विचार यूरोप और कीव में भारी नाराजगी पैदा कर सकता है। और तीसरा ये कि पुतिन इसे अपने घरेलू दर्शकों के लिए राजनयिक जीत के रूप में पेश कर सकते हैं, भले ही कोई ठोस समझौता ना हो। तो इस तरीके से ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस बैठक में क्या होता है, इसका क्या नतीजा निकलता है। इस पूरी बैठक पर जो भी अपडेट्स होंगी उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।